विचारों से आधुनिक बने, हम वस्त्रों से आधुनिक ना बने। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों चंद्रयान जब गया अंतरिक्ष में, उस समय हम लोगों ने लाइव प्रसारण देखा ना, उसका सजीव प्रसारण, तो उसमें महिला वैज्ञानिकों की पूरी टीम थी। हम सभी ने देखा कि उन्होंने भारतीय परिधान पहना हुआ था, सबने साड़ी पहनी हुई थी और गले में बाकायदा मंगलसूत्र भी था और बिंदी भी थी और सिंदूर भी था। सब बिल्कुल भारतीय वेशभूषा में थी। आप सब में से संभवतः सुना होगा नाम सुधा मूर्ति जी का। इन्फोसिस की डायरेक्टर हैं सुधा नारायण मूर्ति जी। उनकी वेशभूषा आप देखिए, सिंपल सूती कॉटन की साड़ी पहनती हैं और विचारों से आधुनिक हैं। जब उन्होंने बीटेक किया था तो उनके पूरे इंस्टीट्यूट में अकेली महिला थी, अकेली बालिका थी वो। उस समय बालिकाएं इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत रेयर पढ़ा करती थी, नहीं पढ़ा करती थी, किंतु वो विचारों से आधुनिक थी। उन्होंने अपने पहनावा अपना वही रखा, भारतीय। आप देखिए, मैथिली ठाकुर का नाम सबने सुना है ना। हमारे देश की सबसे कम आयु की विधायिका होने का उसको गौरव प्राप्त हुआ है अभी अभी। और उसकी वेशभूषा तो देखिए जरा, उसने अपनी गायकी से तो परचम लहराया ही है, पूरे विश्व में विख्यात हुई वो, और साथ ही साथ अपनी वेशभूषा के माध्यम से भी। क्या कोई उस पर कोई दबाव था किसी प्रकार का कि वही वेशभूषा वो धारण करे? लेकिन नहीं, उसने संस्कृति के उत्थान का बीड़ा उठाया हुआ है और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है वो छोटी सी बालिका। और कितना गौरवपूर्ण लगता है वो दृश्य जब वो साड़ी पहनकर और गायन करती है, जब वो गाती है अपने लोक आंचलिक भाषाओं में। बहुत सुंदर दृश्य लगता है। तो हम सब क्यों नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं ना। कम से कम अपने मांगलिक पर्व जो होते हैं, उत्सव होते हैं, उनमें तो ये प्रयास करें कि हमारे घर में पुरुष जन भी धोती पहने, धोती धारण करें। अभी बच्चों को तो छोड़ दीजिए, बड़े लोग भी कई बार धोती नहीं पहन पाते हैं, तो पुरुषों से भी ये आग्रह करें कि वो घर में धोती कुर्ता विशेष अवसरों पर तो अवश्य पहने। और हम सब तो ध्यान करके भी भारतीय वस्त्र धारण करें। तो ये हो गई वेशभूषा की बात। अगली बात आती है कि हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है ना, तो सबके पोषण की भी जिम्मेदारी हमारी है। हम भोजन बनाते हैं ना घर में, भोजन बना के हमें खिलाते हैं। तो किस प्रकार का भोजन हम बनाते हैं? हमारे बच्चे कैसा भोजन खाते हैं? वो पौष्टिक आहार लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सब्जियां लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वो किस प्रकार संतुलित आहार देते हैं हम उनको कि नहीं देते हैं? वो पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मोमोज ये सब तो नहीं खा रहे हैं। पैकेट फूड हम कितना उनको खिला रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो पैकेट रैपर फूड होते हैं उनमें केमिकल्स पड़े हुए होते हैं, स्वाद को बढ़ाने वाले तत्व पड़े होते हैं, बहुत तरह के रासायनिक तत्व पड़े होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं बहनों। उसमें इस प्रकार के विषैले तत्व भी होते हैं। प्लास्टिक के पैकिंग में जो कुछ भी आता है और जितने भी चीज़ें कंपनियों से बन के आती हैं वो सभी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। और कई बार क्या होता है कि बच्चों को आप देखिए, उनसे पूछिए, उनके लंच में भी वही सब मिलता है।